नमस्कार, मैं हूँ विशाल झा। आप देख रहे हैं प्रो नेशन न्यूज़। आज शादरा जोन की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए जाएंगे, किस मुद्दों पर ये ईडीएमसी की मीटिंग होगी, आइए देखते हैं। जो उनको उपहार मिला उसमें 10 लाख रुपए मिले और 3-4 महीने से एक सफाई कर्मचारी के लिए कह रहा हूं कि वो अपने यहाँ नजदीक में स्थानांतरण चाह रहा है, लेकिन अभी तक कोई समस्या समाधान नहीं हुआ। गोबर फैले पड़े हैं, भैंसे 50, 100, 50 भैंसे, 20 भैंसे एक घरों से निकलते हैं। कितना हमारी एमसीडी सफाई करती रहेगी जब तक इस पे अधिकारी द्वारा लगाम नहीं कसा जाएगा। दूसरा, लाइटें अभी करीब 50 से 60 लाइटें बाकी है। वो क्या कर रहा है वो भी बताया। आज तक भाई बदनाम राजकुमार होगा, के अग्रवाल होगा। क्या कर रहे हो भाई? मैं कैसे मान लूं आपकी कार्यशैली ठीक है? कल आपको इसीलिए बुलाना चाहते थे वो दौरे में डीसी साहब। गोकलपुर ड्रेन है। मैं क्या कहा, आप सबके सब मिलकर जब तक ड्राइव नहीं चलाएंगे तब तक काम नहीं होगा। इसलिए मानिए सुंदर नगरी जाना है, आप पूरा ड्राइव चलाएंगे मिलकर। एचओडी मैं बीच में हूँ, वेटरनरी डिपार्टमेंट भी हो, आपका डिपार्टमेंट भी हो। ठीक है। रेखा त्यागी, वार्ड नंबर 48E, सुभाष मोहल्ला वार्ड से मैं पार्षद हूँ। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज की जोन बैठक में टॉपिक क्या था, आज आप लोगों का मुद्दा क्या था और आपने क्या मुद्दे उठाए अपने वार्ड के? देखिए, इस जोन के अंदर जब भी बैठ के हुए हैं, ना कोई मुद्दों पे चर्चा होती है और ना कोई मुद्दों पे काम होता है। सारे पार्षद आवाज़ उठाते हैं और हर बार वही बातें रिपीट होती रहती हैं। आज तक यहाँ पे किसी पार्षद की किसी समस्या का कोई सोल्यूशन नहीं निकला। सभी भाजपा के पार्षद भी परेशान हैं। वो खुद भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं कि यहाँ निगम में चेयरमैन की नाक के नीचे अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो उसके सबूत दे रहे हैं, लेकिन ये किसी चीज़ पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, उल्टा अधिकारियों को शय देने का काम कर रहे हैं। आज जैसे ही यहाँ पर मैं मीटिंग में गई, डीसी नए डीसी आए हैं, वो बैठे सीट पर, वो बैठे हुए हैं, डीसी भी आ चुके, चेयरमैन भी आ चुके, अधिकारी एक भी नहीं है। मैंने जाते ही इस बात के सवाल उठाया कि भाई अधिकारी क्यों नहीं है, तो उनका बचाव में उतर आए, उनका बचाव कर रहे हैं कि आ जाएंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे, इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। हर बार यही होता है। अधिकारी इनकी अनदेखी इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े व्यापक भ्रष्टाचार में उनके साथ लिप्त है। इसमें लिप्त ना हो तो ये अधिकारियों की खटिया खड़ी ना कर दे। इसमें चेयरमैन साहब की कितनी बड़ी गलतियां, कितनी बड़ी मिली भगत मौजूद है? चेयरमैन साहब की गलती है सारी। मैं तो ये कहूंगी, जिसको जो नहीं चलाना नहीं आ रहा वो किस बात के चेयरमैन साहब हैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। अब से पहले काम बेशक नहीं हुए, लेकिन थोड़ी बहुत सुनवाई पार्षदों की हो जाती थी, लेकिन जब से ये कुर्सी पे बैठे हैं तब से लेके आज तक ना भाजपा के किसी पार्षद का किसी अधिकारी ने कोई काम किया, ना विपक्ष के किसी पार्षद का कोई काम अधिकारियों के द्वारा हुआ है। वैसे तो इस कोरोना जैसी महामारी में लोग वैसे ही परेशान हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से दिल्ली सरकार काम कर रही है, एमसीडी क्यों नहीं कर सकती भाई? आप लोगों की जेबें काटने का काम करते हैं, कभी हाउस टैक्स के नाम पे, कभी किसी और टैक्स के नाम पे आए दिन चालान काटे जा रहे हैं लोगों के, लेकिन उसके बाद आप सुविधा क्या दे रहे हो उन्हें? सुविधा कुछ नहीं दे रहे। कभी टैक्स बढ़ा देते हैं, कभी टैक्स घटा देते हैं, जनता को पागल बनाने का काम ये कर रहे हैं। इन्होंने सबको बेवकूफ़ बनाने का काम किया हुआ है। पूरी दिल्ली कूड़े का ढेर बनी हुई है। इन्हें शर्म ही नहीं है इस बात की कि दिल्ली देश की राजधानी है। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जनता के लिए काम कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, कोरोना जैसी महामारी से बचाव में सड़कों पर आकर काम कर रहे हैं, उस तरीके से ये लोग क्यों नहीं उनका साथ दे रहे? क्यों राजनीति कर रहे हैं? ये इन्हें शर्म आनी चाहिए। विभाग पे थी और अन्य कई मुद्दे भी मीटिंग में आए थे, और जिस तरह सत्र की अंतिम मीटिंग बताई जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सत्र की अंतिम मीटिंग तो नहीं, मीटिंग तो अभी और होती रहेगी। आज राजकुमार बर्लन जी ने ईडीएमसी के वासियों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। 70 मीटर तक रहने वाले मेरे वासी को हाउस टैक्स रिहायशी ना देना पड़े, ये प्रस्ताव यहाँ पारित हुआ और ये प्रस्ताव आगे भेजा जाएगा, जिससे कि उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में रहने वाले वासियों को 70 मीटर तक रिहायशी हाउस टैक्स से छूट मिलेगी। तो छूट इसी साल की होगी या फिर आगे तक भी इस प्रस्ताव में? परमानेंट।
और किस तरह के मुद्दों पर चर्चा हुई? उद्यान विभाग के मुद्दे पर चर्चा हुई। भाई पेड़ों की ट्रिमिंग का मामला था, अधिकारियों को निर्देश दिए गए उनकी सबकी ट्रिमिंग की जाए। एक वार्ड के अंदर आज हमारे उद्यान विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हमारे पास 5 बड़ी सीढ़ी हैं जो 20 फीट 30 फुट तक की हैं, उनके ऊपर हमारे कर्मचारी चढ़कर के काम कर सकते हैं। उनको बताया गया हर वार्ड में पूरे 6 दिन के लिए 5 वार्ड में काम करें, अगले बार दूसरे 6 वार्ड में काम करें, तो उससे क्या जो वार्ड में ट्रिमिंग का काम है वो ठीक रहेगा। और पानी की समस्या जो एनजीटी ने सबमर्सिबल पंप बंद किए, उनके लिए पहले हमारे पास टोटल 4 गाड़ियाँ थी, अब 5 गाड़ियाँ सादरा नॉर्थ जोन के अंदर उन पार्कों में पानी देने के लिए काम करेंगे। अक्सर देखा जाता है अधिकारियों से पूरे पार्षद खुश नहीं हो पाते, लेकिन यहाँ पर डीएचओ मैडम के लिए जो तालियां बजी है उनके कार्यों की सराहना की गई, क्या कहना चाहेंगे? देखो, डीएचओ बहुत मेहनत से काम करती हैं, हमारे संबंधित सभी पार्षद का फ़ोन उठाती हैं, फ़ोन उठा के जो काम होने वाले हो सकते हैं उन पर पूरा प्रयास करती हैं। इसी प्रकार डॉक्टर रंगा भी काम करता है, मगर उसके साथ इंस्पेक्टरों की थोड़ी कमी है, जिसके कारण उनके काम थोड़े रह जाते हैं। आपने जैसा कि आज की मीटिंग में देखा कि यहाँ पर अलग अलग मुद्दे उठाए गए। एनक्रोचमेंट का एक मुद्दा आम रहता है, उसके अलावा जो अवैध दुकानें चल रही हैं इन इलाकों में, उसके लिए भी पार्षदों में गुस्सा था और चेयरमैन साहब से वो कुछ नाखुश दिखाई दिए। मैं हूँ विशाल जौहर, आप देख रहे हैं प्रो नेशन न्यूज़। नमस्कार।